अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक हो। आज फेडरल बोर्ड के इकोनॉमिक सेक्शन के यूनिट नंबर 3 का एक और टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉर अ वाइल हम क्या करें, इस रिलेटिव वर्ड को हम ऐसे छुपाएं तो बच गया हमारे पास एटॉमिक मास। अब यानी एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि एटम का मास। अब अगर हम इसके साथ वर्ड रिलेटिव ऐड कर दें तो ये हमें एक सेंस देता है। सेंस ये देता है कि एटम का मास तो है, लेकिन इसको रिलेट किया जा रहा है, इसको कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? किसी भी दूसरे एटम के मास के साथ। तो वो दूसरा एटम कौन है? वो दूसरा एटम आपके पास है कार्बन 12, जो लाइट आइसोटोप है किस चीज़ का? कार्बन का। उसके साथ उसका मास कंपेयर किया जा रहा है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि चूंकि एटम जो है वो बहुत स्मॉल है, इवन हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम इसके रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। न हम किसी एटम को उठा करके इसको फिजिकल बैलेंस में रख करके इसका मास मालूम कर सकते। ये कभी पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटली। तो किसी भी एलिमेंट का यानी 118 एलिमेंट के एटम्स का जो मास मालूम किया गया है वो किस तरह मालूम किया गया? अब क्वेश्चन ये बनता है, ये इस तरह मालूम किया गया है कि कार्बन 12 का एक एटम लिया गया है एज अ स्टैंडर्ड, और इसके मास को कंपेयर किया गया है दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स का मास को इस कार्बन के साथ कंपेयर किया गया, तब उसका मास मालूम किया गया। तो जब उसका मास मालूम किया गया, मास मालूम करने के बाद जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है आपके पास, उसका मास मालूम किया गया। इसके अलावा हमारे पास इस कार्बन के अलावा पहले ऑक्सीजन को भी और हाइड्रोजन को भी एज अ स्टैंडर्ड एटॉमिक मास ले करके बाकी एलिमेंट्स का मास को मालूम किया गया। अब मैं फिजिकली अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने की खातिर एक फिजिकल बैलेंस बना दो। इधर ये आपके पास एक फिजिकल बैलेंस, ये आपके पास है एक फिजिकल बैलेंस। ये आपके पास बन गया एक फिजिकल बैलेंस। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर रखा इस साइड पर एक कार्बन का एक एटम, इधर मैंने एक कार्बन का एटम रखा। कौन है? ये कार्बन 12 का एक एटम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन 12 के मास के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे एलिमेंट के मास को। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन का एक एटम उठाया, इधर रखा। रखने के बाद अब भी ये कार्बन 12 का जो पार्ट है, साइड है, वो बारी है। एक और हाइड्रोजन मैंने रखा, एक और रखा। करते करते मैंने जब 12 हाइड्रोजन रखे तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के साथ क्या हो गए? बैलेंस हो गए। क्या हो गए? बैलेंस। इसी तरह जब मैंने हीलियम का एक एटम रखा, जब मैंने हीलियम का एक एटम रखा, कार्बन जो है ये बारी था। फिर जब मैंने हीलियम का दूसरा एटम रखा और जब मैंने हीलियम का तीसरा रखा, अब हीलियम का जो 3 एटम का मास है वो एक कार्बन 12 के मास के बराबर है। अब कार्बन 12 का जो मास है वो 12 AMU है। एक हीलियम का मास कितना है? 4 MU है। जब मैंने 3 टाइम्स हीलियम रखे तो वो बन गए 12 MU। तो मुझे पता चला कि एक कार्बन 12 का मास 3 हीलियम के मास के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक हीलियम का मास क्या है? 4 AMU है। क्या है? 4 AMU। तो इसी तरह करते करते सारे एलिमेंट्स को जब मैंने रखा और मास को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, किसके मास को? रखने वाले एलिमेंट्स के एटम के मास को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कार्बन 12 के एटम के साथ। तो कार्बन 12 मैंने क्या किया है? कार्बन 12 को मैंने एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया है, एज अ स्टैंडर्ड
यूज़ किया है, फॉर एज मैंने स्टैंडर्ड यूज़ किया है, और इसके मास के साथ मैं दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप दुकान वाले के पास जाते हो, उसको बोलते हो कि मुझे 1 kg, आप इसको बोलते हो कि मुझे 1 kg शुगर दे दे, तो वो क्या करते हैं, जो फिजिकल बैलेंस होता है उसके एक साइड पर 1 kg का कोई मास रखता है, दूसरे साइड पर वो आपको 1 kg शुगर देता है। तो वो जो उसके साथ 1 kg का कोई मास होता है वो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा होता है, और आप जो चीज़ मांग रहे हो वो क्या कर रहा है, उसके मास को उस स्टैंडर्ड मास के साथ क्या कर रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास है एटम का, एटम के किसी भी एटम के एलिमेंट का, 118 एलिमेंट में से किसी भी एटम के एलिमेंट का वो मास है जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम के मास के साथ। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। आया समझ स्टूडेंट्स? तो ये सिस्टम जो है इन 1961 में ये सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ रिलेटिव एटॉमिक्स क्या, एटॉमिक कार्बन 12 के एक एटम, एन एलिमेंट के एटम के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके कंपैरिजन, इस कार्बन 12 के कंपैरिजन में किसी भी एटम का जो मास जितना बन जाता है, इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया है, हाइड्रोजन का है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, हीलियम का जो है वो निकाला गया है 4 AMU, लिथियम का जो निकाला गया है वो है 7 AMU, इसी तरह बेरिलियम का जो निकाला गया है वो है 4 AMU, इसी तरह जो बोरॉन का है वो है 5 AMU, और इसी तरह जो है बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का जो है वो है 11, और इसी तरह जो कार्बन का है वो है 12 AMU, और इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन का है वो है 14 AMU, इसी तरह जो ऑक्सीजन का है वो है 16 AMU, और इसी तरह जो है फ्लोरीन का जो है वो है आपके पास 18 AMU, नियॉन का जो है वो है 20 AMU। ये 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स की रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और रिलेटिव वर्ड हमने इसके साथ इस वजह से ऐड करना है क्योंकि इस मास को निकाला गया है किसके मास के साथ कंपेयर करके, कार्बन 12 के मास के साथ। अब बात ये बनता है कि ये मास अगर हम फिजिकली या एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते हैं तो फिर ये मास एक एटम का कहाँ मालूम किया जाता है, तो ये मास मालूम किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। ये एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस है, और ये एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो एक टेक्निक है, इसके थ्रू जो है एटम के मास को निकाला जाता है। थैंक यू।